स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण सूचना, यूपी ट्रिपल एससी नई भर्ती विज्ञापन जारी, बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की महत्वपूर्ण सूचना और आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, इन सारी बातों पर नज़र डालेंगे। लेकिन आप सभी को हम ये बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें, जिससे कि आप सभी को समय समय पर जो अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड होती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों ये भर्ती काफ़ी खतरनाक मोड़ पर खड़ी हुई है और देखा जाए तो शासन स्तर से पॉजिटिव वाइब्स भी मिली हैं, लेकिन आपको इस हफ्ते काफ़ी तेज सक्रियता दिखानी होगी। आज की डेट में लखनऊ और इसके आसपास के जो भी जनपद के अभ्यर्थी हैं या जो लखनऊ में रह रहे हैं वो लोग क्या करें, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर पहुँचें। सुबह 10 बजे से पहले पहले आप सभी को आवास पर पहुँच जाना है और साथ ही साथ जो अपने 12,460 शिक्षक भर्ती के आपके जो कह लें कि लीडर्स हैं, प्रतिनिधित्व करता है, उनसे संपर्क में रहें, ऐसी प्लानिंग है। और मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि आपको बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर जाना है, वहाँ पर उनसे भारी संख्या बल के साथ मुलाकात करनी है, रिक्वेस्ट करना है कि जो स्कूल आवंटन है उसके बारे में कब काम होगा। पिछली बार जो मुलाकात हुई थी तो उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा था कि हमने अपॉइंटमेंट दी है तो विद्यालय आवंटन भी करेंगे और उन्होंने जल्द करने का आश्वासन दिया था। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनकी मुलाकात भी विभागीय कार्यों को और विभागीय समस्याओं को लेकर हुई थी। तो मैं भी 12,460 के रिलेशन में कोई बात हुई हो, तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से अगर मुलाकात हो जाती है, भारी जनसंख्या या संख्या बल जो आप दिखाएंगे उसका परिणाम होगा कि मुलाकात होगी और मुलाकात में आपको बहुत ही कह लें कि अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, इसका पॉजिटिव प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता बहुत जल्द लागू होने वाली है। और दोस्तों 15-16 मार्च के पहले पहले लगता है कि चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। अगर लग गई और तब तक आपका स्कूल का आवंटन नहीं हुआ तो ये काफ़ी दूभर कार्य हो जाएगा, क्योंकि सरकार कई सारे बड़े कामों में इन्वॉल्व हो जाएगी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में, क्योंकि एक बड़ा कह लें पर्व है लोकसभा का चुनाव और आगामी 5 साल इसे निर्धारित होंगे और लोकसभा का चुनाव है तो इम्पोर्टेंस काफ़ी दी जाएगी इसको। तो इस वजह से फिर आपकी जो भर्ती जैसे मुद्दे हैं ये काफ़ी गौड़ नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं सभी भर्ती परीक्षाओं को, जैसे पीसीएस का हो गया और कह लें कि आपका लोक सेवा आयोग का आरओ हो गया, आपका पुलिस भर्ती हो गया, ये सब 6-6 महीने के लिए शिफ्ट किया गया है सिर्फ चुनाव के चलते कि भाई चुनाव है, व्यस्तता रहेगी, 6 महीने बाद इसको देखेंगे। तो इस वजह से ऐसी कोई अनहोनी ना हो, नहीं तो 6 महीना 4 महीना अगर लग गया, जून जुलाई तक शिफ्ट कर दिया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम और बाकी देखा जाए दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट से ही कार्य होगा, लेकिन सरकार अगर इसमें इंटरेस्ट दिखा दी और काफ़ी गहनता से इस मैटर पर पक्ष रख दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो आपको बहुत जल्द वहाँ से अपॉइंटमेंट के कह लें कि फाइनली जो अलॉटमेंट के ऑर्डर हैं वो मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगली अपडेट। यूपी ट्रिपल एससी से नई भर्ती एजीटीए का विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 4 मार्च 2024 है। ऑनलाइन आवेदन 1/5/2024 से होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट की अंतिम तिथि 31/5/2024 है। शुल्क समावेदन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 7/6/2024 है। तो इसके आधार पर आप लोग दोस्तों कार्य कर लें। तो कृषि प्राविधिक सहायक के 3,446 अच्छे खासे पद हैं और इनके लिए आवेदन 1 से 31 मई के बीच होगा। तो ग्रुप सी की वैकेंसी है, सोमवार को इसका विज्ञापन आ चुका है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 मई से लिए जाएंगे। दोस्तों देखा जाए
तो पीटी 2023 में शामिल अभ्यर्थी ही आवेदन के योग्य होंगे। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया है कि न्यायालय के आदेश के क्रम में 2384 अभ्यर्थी, इनकी सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, सीधे दूसरे चरण में शामिल होंगे और आयु में शिथिलता दी जाएगी और इन अभ्यर्थियों को लैटरल एंट्री दी जाएगी। इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अन्य अभ्यर्थी पीटी नंबर से सीधे आवेदन कर सकेंगे। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होने पर अलग से आवेदन शुल्क देना होगा। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी जिस आरक्षण व आयु में छूट का लाभ चाहते हैं, उनके प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि तक प्राप्त कर लें। साफ तौर पर आवेदन की तिथि के पहले पहले आपके पास प्रेस्क्राइब्ड प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसके बाद का प्रमाण पत्र आप लगाओगे तो इनवैलिड करार दिए जाओगे। अगर किसी ने फ्रीडम फाइटर का हो गया, किसी का अगर ओबीसी का हो गया, एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, तो इन सारे सर्टिफिकेट को आप आवेदन तिथि के पहले पहले बनवा लें। आपके पास काफ़ी अभी समय है, 1 मई से आवेदन होगा, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दें। आपका हफ्ता 10-15 दिन में बन जाएगा। बाकी युवाओं के लिए भर्ती के रास्ते बंद हैं, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। पहले युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र, सेना, स्कूलों और अस्पतालों में सरकारी नौकरियों में अवसर मिलते थे, लेकिन अब सभी रास्ते बंद हो गए हैं। सेना में अग्निवीरों की भर्ती हो रही है और सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर दिया गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह बात सोमवार को मध्य प्रदेश में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कही है और कांग्रेस नेता ने कहा है कि पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसमें हम हजारों लोगों से मिले थे। तो राहुल 7 को सरदार पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित करने वाले हैं। रही सही बात बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की, तो दोस्तों इसके लिए अब 7 अप्रैल तक आवेदन भर सकते हैं। शासन ने बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। छात्र छात्राएं अब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 7 अप्रैल तक फॉर्म को भर सकते हैं। 31 मार्च तक फॉर्म भरने में कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखें। 31 मार्च तक आप भरोगे तो लेट पेमेंट नहीं लगेगा। इस बार भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी प्रदेश में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा करा रही है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी से शुरू हुई थी। छात्र छात्राओं को फॉर्म भरने के लिए 10 मार्च का समय दिया गया, मगर आवेदन कम आए और प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा चलने के कारण बीयू ने शासन को पत्र लिखा और 1 महीने के लिए आवेदन तिथि को बढ़ा दिया। मेरे भाई, चाहे जितना आवेदन तिथि बढ़ाओगे, अब बीएड बीटीसी का कोई मतलब नहीं है। लोग बीएड भी नहीं करना चाहते हैं, चूँकि टीजीटी पीजीटी इन सब की वैकेंसी आ नहीं रही हैं, कोई भर्ती हो नहीं रही है। रंच मात की भर्तियां आ रही हैं। बीएड को आपने प्राइमरी से देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बाहर हो चुके हैं बीएड वाले। सरकार ने उनके लिए कुछ किया नहीं कि बीएड को एंट्री दिला देते, कोई संशोधन कर देते, आपका ही नियम था। तो अब इसी तरह से आवेदन तिथि बढ़वाइए, फॉर्म भरवाइए और आपकी सीटें खाली ही जाएंगी, क्योंकि भर्तियां नहीं आ रही हैं। पर्याप्त संख्या में अगर भर्तियां आती रहें तो छात्रों का इंटरेस्ट भी बना रहे और वो इस प्रकार के बीएड बीटीसी जैसे कोर्स को करें। तो और अपने हिसाब से आप दोस्तों देख लें, जिसको भाई बीएड करना ही है तो कर सकता है, बाकी रास्ते भी काफ़ी दूभर हैं। बीएड ना करें तो और क्या करें, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ये आप अपने स्तर से करें। बाकी दोस्तों, पेपर लीक कांड में आरओ पेपर मामले में केस दर्ज हो चुका है। 128 प्रश्नों के लीक होने के साक्ष्य मिल चुके हैं। आयोग के सचिव की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में केस को दर्ज किया गया है। तो परीक्षा के पेपर लीक मामले में आयोग सचिव अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रारंभिक जांच में कुल 128 प्रश्नों के लीक होने के साक्ष्य मिले हैं, तो देख सकते हैं। और दोस्तों, आयोग को अब तक प्रत्यावेदन और साक्ष्यों से यह जानकारी मिली है कि प्रथम प्रश्न पत्र के 103 और द्वितीय प्रश्न पत्र के 25 प्रश्न परीक्षा शुरू होने से पहले सार्वजनिक हो गए थे। तो ये इस प्रकार का मामला है। लोक सेवा आयोग का पेपर और इस कदर वायरल। एट लास्ट दोस्तों, कैबिनेट बैठक योगी सरकार की आज होगी। 21 से ज़्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगेगी
और अनपरा ई तापीय परियोजना की स्थापना। चलिए, विदेशी उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी, मतलब आपके मतलब का कुछ नहीं है, युवाओं के लिए इसमें कोई मामला नहीं है, लेकिन खैर कैबिनेट बैठक है तो आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।